सो हेलो फ्रेंड्स और मेरे स्टूडेंट्स कि जैसे कि अब सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। इस बार ना सैनिक स्कूल सोसाइटी ने कुछ नई चीज़ की है। नई चीज़ क्या है कि अभी तक रिजल्ट्स के बाद काउंसलिंग हुआ करती थी, लेकिन इस बार क्या किया है कि काउंसलिंग पहले करा रहे हैं, उसके बाद आपका रिजल्ट्स देंगे। करना क्या है कि 7 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक की डेट रखी गई है, जिसमें सभी बच्चों ने जो भी इस बार अप्लाई किए थे, चाहे वो क्लास 6 के लिए या वो क्लास 9 के लिए, सभी को पहले रजिस्ट्रेशन करना है एंड उसके बाद चॉइस फिलिंग करनी है, काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग इन द सेंस कि आप किस किस स्कूल्स को आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, किस किस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन स्कूलों की लिस्ट आपने काउंसलिंग के माध्यम से सबमिट करनी है। चलिए, तो ऐसा कर क्यों रहे हैं, उसके पीछे का रीजन जो मैं समझ पा रहा हूं, पिछले साल बच्चों के एडमिशन नवंबर तक चलते रहे, 6 काउंसलिंग हुई, जिसके चक्कर में बच्चों का करिकुलम डिस्टर्ब हुआ, सिलेबस कवर ना होने की वजह से बहुत सारा बच्चों को एक इनकंफर्टेबल इनकन्वीनियंस टाइप का फील करना पड़ा। तो हो सकता है कि इस बार भी अगर देखा जाए तो देखिए सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है वो एनटीए कराता है। एनटीए ने इस बार जो एग्जाम है वो अप्रैल में कराया है, और अप्रैल में कराने के साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज है कि अप्रैल में तो कराया, अब हुआ क्या कि वो काउंसलिंग करेंगे तो ये और लेट हो जाएगा। पिछले साल जनवरी में पेपर हुआ, तब जाके नवंबर तक में एडमिशन हो पाए। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों का करिकुलम डिस्टर्ब ना हो, टाइम से एडमिशन हो सके, शायद इसलिए इन्होंने चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग पहले करा रहे हैं। चलिए देखते हैं। अभी तक आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए होंगे बच्चों के, तो ऑल इंडिया स्कूल्स करके ये है एनटीए की वेबसाइट, जहां से आपने बच्चों के बारे में अधिक सब जानकारियां हासिल की गई होंगी। तो ये है एनटीए की वेबसाइट, जहां पर आपको एडमिट कार्ड्स मिले होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया गया होगा आपने, बाकी सभी चीजें की होंगी। अब हमारा रिश्ता इस वेबसाइट से यहीं तक का है कि एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराता है। उसके बाद करना क्या है, अब हमें काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आपको मिलेगा सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग। आप डालेंगे तो एक नया पोर्टल आएगा जो है आपके सामने ई काउंसलिंग शेड्यूल करके। इसका जो यूआरएल है वो है paisa.ncog.gov.in। ये यूआरएल आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। काउंसलिंग के लिए आप यहां पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। मैं जस्ट आपको बताता हूं, मैंने खोल रखा है पहले से, क्योंकि थोड़ा सा साइट बिजी है जिसकी वजह से डिले जा रहा है। तो आप यहां पर देखेंगे कि इंटरफेस खुल के आएगा। उस इंटरफेस में आपने सबसे पहले अपना एनरोलमेंट जो बच्चे का रहा होगा, जैसे कि वो बनाना है। एनरोलमेंट से आपके सामने कुछ चीजें आएंगी, फिर ये वाला इंटरफेस आएगा। मतलब आपको कुल मिला के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि बच्चे का यूजर नेम और पासवर्ड बनाना है। अब ये कहां से आएगा? ये आएगा आपका, इसके नीचे आप जाएंगे, ये आपको एक लिंक दिख रही है, न्यू हेयर रजिस्ट्रेशन। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको, हाँ ओके, ओपन इन न्यू टैब मैंने ओपन किया। यहाँ पे ये यूआरएल ओपन हुआ जहां पर ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चालू होगी। यहाँ पे करना क्या होगा हमें, आप यहाँ पर बच्चे का सीधा एनरोलमेंट नंबर डालेंगे। जैसे कि रैंडम नंबर मैं ले रहा हूँ 25/18/100 55/643। मैंने किसी का रैंडम नंबर लिया है। ये 12 डिजिट का एप्लीकेशन नंबर होगा आपका। आप उसको जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि लाइक हाँ आपका एनरोलमेंट नंबर वेरीफाइड है। आप ओके करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों ये शो करेगा जो आपने एग्जाम फॉर्म भरते वक्त यूज किए गए होंगे। ठीक है जी, मैं फिर से क्लिक कर देता हूं, वैसे तो हो चुका है, बैकएंड में प्रोसेस चल रही है। उसके बाद वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास होना जरूरी है। ईमेल ओटीपी जाएगा, मोबाइल ओटीपी जाएगा, उन दोनों की देखो ये लिख के आ रहा है AISSEE 2025 एप्लीकेशन नंबर वेरीफाइड। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा, ये इस बच्चे का, मैं ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन से इसको क्लोज करेंगे हम इसको। ठीक है, मैं आपको ये चाहता हूं आप ना देखें, दोनों चीजें ना देखें, ठीक है, क्योंकि ये किसी की क्रेडेंशियल्स है। ओके, इसको हम हाइड कर देंगे। ये दोनों चीजें डन हो गई। उसके बाद आपने करना क्या है, आप जैसे ही सेंड ओटीपी पे करेंगे तो इसमें क्या लिखा है, ओटीपी हैज बीन सेंड टू ऑन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी बोथ रजिस्टर्ड इन रजिस्ट्रेशन। आपने जो जब बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया गया होगा तो उस वक्त ये ईमेल आईडी, ये मोबाइल नंबर आपके पास होगा, ओटीपी जाएगा, आप उसका इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एंड यहां से आप बच्चे का बनाएंगे यूजर आईडी और पासवर्ड।
तो यूजर आईडी पासवर्ड बनने के बाद आपका ये इंटरफेस खुल जाएगा जो हमने पहले खोला था, जहां पर हम यूजर नेम डाल रहे थे, पासवर्ड डाल रहे थे। जस्ट लॉग इन करेंगे, साइन इन करेंगे और बच्चे का काउंसलिंग वाला पोर्शन खुल जाएगा। तो अगली वीडियो में मैं आपको इसके बाद वाला चीजें बताऊंगा। ठीक है जी। तो ये था जहां पे आप अपना यूजर नेम डालेंगे। यूजर नेम क्या होगा? यूजर नेम इज एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड जो आप बनाएंगे और कैप्चा जो यहाँ पर विजिबल है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे आपका काउंसलिंग वाला पेज खुल जाएगा। इसके बाद की कहानी में अगली वीडियो में बताऊंगा। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है, चाहे आपके नवोदय एग्जाम के रिजल्ट्स को लेके हो, सैनिक की काउंसलिंग को लेके हो, सैनिक के रिजल्ट्स को लेके हो, सैनिक का अगर पेपर नहीं चेक करवाया आपने, अगर आपके पास सैनिक का पेपर चेक ही नहीं किया आपने बच्चे का, वो भी आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। और आप अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पे कभी भी सैनिक, मिलिट्री, RIMC से रिलेटेड कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से रहे। 7 तारीख से लेके 25 अप्रैल तक काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग की डेट चल रही है। ठीक है जी। तो आपने विशेष ध्यान देना है, वो ये है कि आपके बच्चे की चॉइस फिलिंग, ई काउंसलिंग होना अनिवार्य है, अन्यथा वो एलिजिबल नहीं होगा। तो आपको ये प्रोसेस पूरी करनी ही करनी है। इसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू जी।